हेलो दोस्तों। चलिए आज की वीडियो जो है भारतीय कृषि और उसकी विशेषताएं, उसकी समस्याएं और उसका क्या समाधान है, इस पर आधारित है। और ये जो है बीपीएससी के सेकंड पेपर के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं कि देखिए इसका एक सबसे पहली बात कि भूमिका लिखना है। तो भूमिका में क्या लिखें? देखिए कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जहाँ भारत की लगभग 55% जनसंख्या कृषि से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ी हुई है या आश्रित है, तथा कृषि का भारत के जीडीपी में लगभग 14.4% का योगदान है। तो ये एक अच्छा आप भूमिका लिख दिए। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं तो देखिए सबसे पहली विशेषता कि ये श्रम गहन कृषि है, यानी कि भारत के अगर कृषि में देखा जाए तो श्रम की अधिकता है। श्रम की अधिकता है क्योंकि अगर एक खेत है, ये मान लिया जाए एक खेत है, इसमें खेती किया जा रहा है। अगर इसमें मान लिया जाए कि 1 से 2 आदमी अगर रहें तो ये इतने खेत में ही वो उतना ही उत्पादन कर सकते हैं जितने 4। ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इसमें 1-2 के अलावा भी 2-3 सदस्य, यानी कि कुल मिला के इसमें मान लीजिए 4-5 सदस्य इसमें शामिल हो जाते हैं। तो इसमें श्रम तो अधिक लगा लेकिन उत्पादकता जो है उतनी ही रही, यानी उत्पादन ये लोग उतना ही किए 5 लोग भी, जितना कि 1 से 2 आदमी कर सकते थे। ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर श्रम की अधिकता है और यही जो है यहाँ पर एक कह सकते हैं कि एक मौसमी बेरोजगारी, ये इकोनॉमी में आप पढ़े होंगे कि मौसमी बेरोजगारी या इसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद जीवन निर्वाह कृषि, यहाँ के जो लोग हैं यानी कि जो किसान हैं ज़्यादातर जो है अपने खाने पीने तक, यानी कि जीवन के निर्वाह भर खेती किया जाए, उपजा लिया जाए उतना काफ़ी है। तो वो इसको प्रोफेशनली पेशा के रूप में नहीं करते हैं। इसीलिए आप एक लाइन और जोड़ सकते हैं अगर भूमिका लिख रहे हैं तो, कि कृषि भारत में पेशा नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। ठीक है। तो ये जो है जीवन निर्वाह कृषि है ये। यहाँ पर अगली विशेषता है कि यहाँ जनसंख्या का भारी दबाव है। आपने ये वाला उदाहरण जो मैं दिया हूँ प्रच्छन्न बेरोजगारी वाला या मौसमी बेरोजगारी वाला, आप ये इसमें लिख सकते हैं। अगला है जो कि खाद्यान्न की प्रधानता है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा विविधता कम है। ठीक है। क्या विविधता कम है? तो जैसे जो यहाँ के किसान हैं, अधिकतर किसान क्या करेंगे कि या तो गेहूँ उपजाएंगे या चावल उपजाएंगे। मोटे अनाज जैसे जो खेती के जो अन्य प्रकार है उसमें जो है लोग थोड़ा सा कम शामिल होते हैं। ठीक है। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर खाद्यान्न की प्रधानता होती है। जैसे कि दलहन पौधा की कमी है, मोटे अनाज जो होते हैं, मोटे अनाज उसमें जो है कम लोग शामिल होते हैं, यानी कि कम लोग खेती करते हैं। चलिए आगे देखा जाए तो मिश्रित खेती, यहाँ पर खेती की पैटर्न है कि एक तरफ लोग खेती तो कर ही रहे हैं, खेती के साथ साथ इसमें पशुपालन वगैरह भी जो है कर रहे हैं। ठीक है। तो ये एक मिश्रित खेती का जो है यहाँ पर देखने को मिलता है विशेषता। अगला है कि खेत का छोटा आकार। देखिए ये विशेषता जो है धीरे धीरे और बढ़ते जा रहा है। भारत जैसे जो देश है जहाँ पर जनसंख्या ऑलरेडी जो है बढ़ रही है, तो ऐसे क्षेत्रों में देखा जाए तो खेत का आकार जो है छोटा होते चला जा रहा है। आगे देखा जाए तो इसमें क्या क्या समस्याएं हैं। तो समस्या सबसे पहली बात कि सीमित गहन कृषि है, इसमें आधुनिक तकनीकों का अभाव है। आज भी लोग जो है ना हल का प्रयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पिछड़ापन दिखा रहा है तकनीकी क्षेत्र में। ठीक है। उसके बाद निम्न उत्पादकता है। अब निम्न उत्पादकता कैसे नहीं होगा कि जहाँ 1-2 व्यक्ति काम कर सकते थे जिस खेत में, उसमें 4-5 लोग या इससे ज़्यादा लोग जो है उतना ही ज़मीन में उसी खेती में संलिप्त हैं, तो उत्पादकता तो कम होगी ही। अनुसंधान एवं विकास की कमी, आज भी देखा जाए तो कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और विकास जो है बहुत सीमित मात्रा में हो रहा है। ठीक है। आगे है कि भंडारण विपणन की सुविधा का अभाव है। देखिए अगर कोई किसान है, अगर खेती अच्छी तरह से कर भी रहा है और अगर जैसे टमाटर हो गया, यानी कि जो जल्दी खराब होने वाले जो भी फसल हैं, तो हरी सब्जियां हो गया, तो उनके लिए भंडारण की समस्या है। ठीक है। और साथ ही साथ परिवहन व्यवस्था जैसी जो सुविधाएं हैं, सड़कों का अभाव है, मतलब अच्छी सड़कें नहीं हैं, और बाज़ार जो है दूर है, इस कारण से जो किसान है वो परेशान हो जाते हैं। कई बार सुनने को मिलता है कि टमाटर जो है 1 रुपये पर केजी जो है मिल रहा है। ठीक है। या कई बार ऐसा भी सुनने को मिलता है कि किसान जो है टमाटर को जो है सड़कों पर फेंक दिए हैं। तो इस तरह की जो है न्यूज़ आते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भंडारण और विपणन की जो सुविधा है वो उसका अभाव है।
अगर मान लिया जाए कि यही टमाटर जो है अगर इसका सही तरीक़ा से भंडारण हो जाए तो देखने को मिलता है कि जो दिल्ली जैसे जो क्षेत्र हैं यहाँ पर टमाटर हमेशा जो है महंगा ही रहता है। तो वहाँ पर भंडारण करके समय के अनुसार जो अगर उसका परिवहन कर दिया जाए या उसी समय कृषि जब होता है टमाटर का उसी समय अगर इसका परिवहन बढ़िया से या भंडारण कर दिया जाए, विपणन कर दिया जाए तो कहीं न कहीं इसका जो है कीमत जो है ना हमेशा जो है लगभग सीमित किया जा सकता है। यानी कि जो अचानक से बढ़ जाता है उसको कम किया जा सकता है। ठीक है, ये बर्बादी को रोका जा सकता है, किसानों की जो आय है उसको दोगुना किया जा सकता है। तो ये सब जो है ना समस्याएँ हैं। आगे देखा जाए अवसंरचना की कमी, देखिए बिजली, परिवहन, संचार आदि की जो है सुविधाएँ आज भी जो है ना अभाव की स्थिति है। किसानों और जहाँ कुछ थोड़ा बहुत है भी तो किसानों के पास इसके लिए जागरूकता भी नहीं है। अगर सरकार कुछ पहल कर भी रही है तो किसानों के पास जागरूकता नहीं होने के कारण वो इन सुविधाओं का जो है लाभ लेने में असमर्थ रहते हैं। ठीक है, तो ये जो है कुछ समस्याएं हो गई। आगे देखा जाए तो अब इसका क्या समाधान है, तो देखिए इसके समाधान के लिए हम कई स्तर पे प्रयोग कर सकते हैं, जैसे भौतिक स्तर पे, संस्थागत स्तर पे, आधारभूतीय स्तर पे, तकनीकी स्तर पे। जैसे अगर भौतिक कारक की बात करें तो भू क्षेत्र को में सुधार किया जाए, भू आकृति में सुधार किया जाए, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि किया जाए। संस्थागत कारक की बात करें तो भू स्वामित्व, भू काश्तकारी, जोत का आकार, इन सब में हम लोग सुधार कर सकते हैं। आधारभूतीय कारक की अगर हम बात करें तो इसमें सिंचाई, विद्युत, यातायात, बीमा, अनुसंधान, भंडारण, कई ऐसे पहल जो हैं आधारभूत संरचना में सुधार करके किया जा सकता है। तकनीकी सुधार में क्या क्या कर सकते हैं, तो हाई यील्ड वैरायटी का जो बीज है यानी कि उच्च उत्पादकता वाले जो बीज हैं तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। रासायनिक खाद का प्रयोग कर सकते हैं, कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं, जो आधुनिक उपकरण है उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आप ये कर सकते हैं कि ड्रोन का प्रयोग करिए, जो बायोटेक्नोलॉजी उसका प्रयोग कीजिए। जैसे एक हीरा धान आया था, हीरा जो धान है तो इसकी विशेषता है कि ये उत्पादकता इसकी ज़्यादा थी, पहली बात। सूखा और जो जल है उसके प्रति ये प्रतिरोधकता इसमें मौजूद था। तो कहीं ना कहीं ऐसे प्रयोग जो है हम लोग करके, तकनीकों का प्रयोग करके और इसको हम लोग और सुधार कर सकते हैं कृषि में। अगर आगे देखा जाए तो इसके लिए सरकारी क्या क्या प्रयास किए गए, तो देखिए ये जो है सरकारी प्रयास में सबसे पहले हम लोग केंद्र सरकार के द्वारा जो पहल किया गया है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे तो पहले ई नाम एक पहल है, ई नाम, ठीक है। डिजिटल कृषि मिशन, ये डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा। श्री अन्न योजना आया है, मोटे अनाज को प्रोत्साहित करेगा। पीएम प्रमाण योजना जो कि रासायनिक खाद के प्रयोग को हतोत्साहित करेगा यानी कि कम करेगा और अस्थायी कृषि पद्धति को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, ये फरवरी 2019 में शुरू किया गया था और इसके तहत जो है किसानों को वित्तीय सहायता दिया जाता है। पीएम कुसुम योजना जो है वित्तीय सहायता और जल सुरक्षा, जैसे खेतों में सौर ऊर्जा लगाने के लिए इस योजना की शुरुआत किया गया था 2019 में। ठीक है, आगे देखा जाए तो पीएम किसान संपदा योजना ये 2017 में शुरू किया गया है और ये खेत से लेकर सुरक्षा बिक्री केंद्रों तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला का जो है व्यवस्था करेगा। आगे देखा जाए तो कुछ बिहार सरकार के द्वारा क्या क्या पहल किए गए हैं हम इसकी भी बात कर लेते हैं। तो बिहार ने भी कई, जैसे कि कृषि रोड मैप है 1, 2, 3, 4, इसके द्वारा जो है कृषि को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा देखा जाए सब्सिडी दिया जा रहा है सिंचाई पर, डीजल सब्सिडी, कृषि लागत सब्सिडी इत्यादि पर। एक बिहान ऐप शुरू किया गया था, ठीक है, कृषि से संबंधित कार्यों के लिए। पंचायत स्तर पर चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। किसान पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है। 7 निश्चय योजना 2 जिसमें हर खेत तक सिंचाई का पानी, इस योजना की शुरुआत की गई है। इसके अलावा देखा जाए तो 2012 से थोड़ा सा आगे हम देखते हैं एक नया पेज लेकर, देखिए 2012 से लेकर अब तक जो है बिहार को 5 कृषि कर्मण पुरस्कार जो है ना मिल चुके हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी बिहार में मखाना बोर्ड के गठन की बात कही गई है। इसके अलावा और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कि एमएसपी ले सकते हैं, एमएसपी की सुरक्षा दी गई है। किसान क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड योजना है, ठीक है। तो इस तरह की जो है बहुत सारी जो सुविधाएं हैं ना वो सरकार के द्वारा मुहैया कराया जा रहा है। तो अगर इन योजनाओं को सही तरीक़ा से क्रियान्वयन किया जाए, लागू किया जाए तो कहीं ना कहीं किसानों की स्थिति में सुधार तो होगी। ठीक है, बाकी मैं एक वीडियो अलग से लाऊंगा जहाँ पर सिर्फ कृषि से संबंधित जो योजनाएं हैं तो उसमें हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, बाकी अगर निष्कर्ष की अगर हम बात करें
तो देखिए निष्कर्ष यही है कि भारतीय कृषि न सिर्फ अर्थव्यवस्था के लिए बल्कि जीविका और खाद्य सुरक्षा का मुख्य आधार स्तंभ है। अतः इसकी समस्याओं का निवारण कर तथा आधुनिक तकनीकों का प्रयोग कर उत्पादकता में वृद्धि तो कर ही सकते हैं, साथ ही किसानों की आय में दोगुना भी किया जा सकता है तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा सकता है। तो ये एक अच्छा जो है निष्कर्ष हो गया। तो ये है कृषि से संबंधित जो भी प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। तो अगर ये शॉर्ट में पूछेगा, जिस तरह से अगर विशेषता पूछेगा विशेषता बताइए, समस्या बताइए, अगर समाधान पूछ रहा है समाधान बताइए, सरकारी प्रयास और सरकारी प्रयास में आप दोनों बताइए, भारत सरकार के द्वारा भी जो शुरू किए गए योजनाएं हैं या बिहार सरकार के द्वारा जो भी पहल किए गए हैं। ठीक है, तो ये जो है एक अच्छा कृषि से संबंधित प्रश्न जो है हम लोग डिस्कस किए। बाकी चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।